नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हनुमान जी से प्रबंधन ज्ञान पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भी कई सारे ऐसे कहानी हैं, स्टोरीज हैं जो वर्तमान समय में भी हमको मोटिवेट कर सकते हैं। कार्य के प्रति जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में हमारे सहायक हो सकते हैं। और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके कहानियों को समझना हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे यहाँ 5000 वर्षों से कही जा रही है। तो इस कहानी को समझना बहुत ही आसान है। कभी कभी लगता है कि जैसे वेस्टर्न राइटर का हम बुक पढ़ते हैं और उसमें कुछ बुक आर से पार हो जाता है, इंग्लिश राइटर का बुक, और कुछ पता ही नहीं चलता है कि इस कहानी का क्या पर्पस है, क्योंकि ये वो कहानी उस जगह के बारे में ज़्यादा फोकस करती है, उस जगह के वातावरण के बारे में, उस जगह के रहन सहन के बारे में, उस जगह के लोगों की सोच के बारे में। लेकिन ये जो भारत की जो प्राचीन ग्रंथ है, जो ये भारत की कहानी है, ये हमको ज़्यादा समझ में आती है। तो इसी सिलसिले में आज हम हनुमान जी से क्या प्रबंधन ज्ञान हम सीख सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने ये जो लेक्चर तैयार किया है, इसमें मैंने एक किताब पढ़ा है जो जीने की राह के 125 सूत्र पंडित विजय शंकर मेहता जी का लिखा हुआ है, और इन्होंने बड़ा अच्छा से हनुमान जी को दृष्टांत में रख के व्याख्या किया है कि कैसे हम अपने आप को इस समय में मोटिवेट कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने हनुमान जी का जो सुंदर कांड है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। और हम भी जानते हैं कि सुंदर कांड घर घर में गाया जाता है, और सुंदर कांड की अपनी महिमा है। और सुंदर कांड का नाम इसलिए सुंदर कांड पड़ा क्योंकि ये अशोक वाटिका, जहाँ हनुमान जी सीता जी को खोजने गए थे, वो सुंदर पर्वत पर स्थित है। तो हनुमान जी जब उनको ये टास्क मिला कि आपको सीता माता का पता लगाना है, तो वो पहले अपनी शक्ति को भूल गए थे। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं अपनी शक्ति को, लेकिन जब लोग याद दिलाता है तब हमें पता चलता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो जब उनको जामवंत और अन्य वानर लोग उनको उनके शक्ति के बारे में एहसास कराया, तब वो परमात्मा राम का नाम लेके वो जो समुद्र है उसको लांघने चले गए, और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक समुद्र को लांघा। तो उसके रास्ते में उनको सबसे पहले जो है एक नाग माता, जो देवताओं द्वारा भेजी गई थी, सुरसा, वो मिली। और सुरसा जब मिली तब वो सुरसा ने हनुमान जी को जांचा कि ये जा भी सकता है या नहीं जा सकता है। तो सुरसा क्या हुई कि वो बोली कि हम आपको खाएंगे। हनुमान जी को बोली। हनुमान जी ने बोला कि अभी तो राम काम है, आप भगवान राम का काम करने दीजिए, इसके बाद हम लौटते वक्त में आप खा लीजिएगा हमको। इसके बाद सुरसा ने उनको डराया, तो उन्होंने अभी अपना विशाल शरीर बना लिया। फिर सुरसा ने जब जो है हनुमान जी ने 1 योजन का शरीर बनाया, तो सुरसा ने 5 योजन का शरीर बनाया। फिर हनुमान जी ने 10 योजन को शरीर बनाया, तो सुरसा ने 20 योजन का शरीर बनाया। फिर हनुमान जी ने 30 योजन का बनाया, तो सुरसा ने 50 योजन का शरीर बना लिया। हनुमान जी ने कहा कि ये तो बड़ा, उन्होंने मैनेजमेंट का एक थ्योरी यहाँ काम करता है, कि उन्होंने कहा कि इससे तो हम ऐसे में उलझ जाएंगे, जो मेरा मेन पर्पस है वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि छोटा बन के निकलने से ही, तो आजकल जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लचकता का सिद्धांत है कि समय के साथ बदलिए, तो वो जो है तो एकदम लघु रूप में आ गए, और हनुमान जी अंगूठे के आकार में आ गए, और सुरसा के मुंह से में जाके निकल गए। और उन्होंने उनको कहा कि देखिए माता, आपका तो मैं जो आपका था कि मैं तो आपके मुंह से निकल गया। तो सुरसा को भी संतुष्टि हुई कि ये आदमी, ये जो है, इसमें विनम्रता हुआ। तो
सुरसा बड़ी हुई तो हनुमान जी भी बड़े हुए। दोनों के बीच बड़े होने का संघर्ष आरंभ हो गया था। हनुमान जी ने सोचा कि ये बड़ों के चक्कर में कोई बड़ा नहीं हो पाएगा। दुनिया में बड़ा होना है तो छोटा होना आना चाहिए। छोटे होने का अर्थ है विनम्रता। दुनिया जब भी जीती जाएगी विनम्रता से जीती जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने छोटा रूप किया और सुरसा के मुंह से बाहर आ गए। हमें समझना चाहिए कि विनम्रता वीरों का गहना होती है। बड़ा आदमी जितना विनम्र होगा उतना ही सुंदर होगा। और इस तरीका से हनुमान जी ने एक समस्या का निराकरण किया। उसको पेंडिंग रखना जो है आलस का रूप है, तो वो सुरसा के शब्दों में समझाते हैं और उसके बाद क्रिया पर उतरते हैं। हमारे लिए ये एक सबक है कि चरणबद्ध चलें और समस्याओं को निपटाएं। फिर हनुमान जी को मैनाक पर्वत भी रास्ते में एक रुकावट हो गया समुद्र में, क्योंकि मैनाक पर्वत का कहना था कि आप विश्राम करो हम पर। ऐसा सागर के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है, समुद्र के द्वारा निर्देशित किया गया है। और ये जो मैनाक पर्वत है ये आज के जमाने में हमारा विलासितापूर्ण जो सामान है उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी कार, बंगला, लैपटॉप, मोबाइल, आभूषण, वस्त्र, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह है, या जो विलासिता की वस्तु है। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई गोल को अचीव करना है, कोई ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, तो रास्ते में अनेक रुकावट आएगी। अगर हम उसको अगर हम देखने लग जाएंगे, उसको हम अगर उस पर टाइम हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सफल नहीं होगा। तो इसलिए हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को केवल छुआ और वहां से निकल गए और बोले कि बिना राम का काम किए बिना हमारा विश्राम कहाँ है। उन्होंने अपना मेन जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखा और मैनाक पर्वत पर विश्राम नहीं किया। तो फिर हनुमान जी के रास्ते में फिर सिंहिका नामक राक्षसी भी आई। वो जो है वो समुद्र में जो छाया, जो ऊपर उड़ता हुआ पक्षी था, उसका छाया को देख के वो समझ जाती थी कि कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है और उसको हम जो है खा जाएंगे। तो इस तरीका से वो हनुमान जी को पकड़ ली। तो इसके बाद हनुमान जी ने उसको मार डाला अपने शक्ति से, पराक्रम से, अपनी वीरता से। तो इस प्रकार ये कहना चाहिए कि दुष्ट लोगों का भी के साथ आपको शक्ति से निपटना होगा, क्योंकि सब लोग जो है आपके वाणी से, विचार से, व्यवहार से, तो जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी शक्ति है, हर एक आदमी के साथ व्यवहार करने का अलग अलग तरीका होता है। इस घटना से हमें ये सीख मिलता है। और इसके बाद हनुमान जी ने के लिए एक मतिधीर शब्द का भी उपयोग किया गया है, क्योंकि वह बुद्धिमान तो थे ही, साथ में धैर्यवान थे। आजकल धैर्य रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जैसे कि सुरसा वाले संदेश में हम समझ रहे हैं कि हनुमान जी ने धैर्य रखा और धैर्य के कारण उन्होंने सुरसा को संतुष्ट किया। उसके बाद सुरसा ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो इसलिए फिर मैनाक पर्वत का प्रकरण में भी हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी दिखलाई और इस प्रकार उन्होंने मैनाक पर्वत को भी पार किया। फिर जो है ये जो सिंहिका नामक राक्षसी थी उसको भी एक लात के प्रहार से मार डाला और आगे चले। इसमें सुंदरकांड में एक दोहा भी है कि ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारधि पार गयो मति धीरा। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र को पार कर गए। मति धीर लिखकर तुलसीदास बताते हैं कि इस समय जब शिक्षा के युग में बुद्धिमान होना सरल है, तब धैर्यवान होना उतना ही कठिन है। हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम में धैर्य नहीं है, लेकिन यहां अगर बुद्धि के साथ धैर्य जुड़ जाए तो लक्ष्य पर पहुंचना आसान होगा। लंकिनी ने फिर वो हनुमान जी लंका में गए तो फिर लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें चोर बोला, तो हनुमान जी ने उसका बहुत विरोध किया
उसने कहा कि मैं लघु रूप लेके जा रहा हूं लंका, तो तुम मुझे चोर बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा जो मालिक है वो तो सबसे बड़ा चोर है, उसने हमारे सीता माता का अपहरण करके ले आया है। और इसके बाद हनुमान जी को उसने रोकना चाहा, तो हनुमान जी ने एक शक्ति का प्रहार किया। उसमें भी सुंदरकांड में एक दोहा है, मुष्टिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत वर्णी ढनमनी। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। यह उनका सीधा विरोध था। गलत के प्रति आवाज उठाना, अनुचित का प्रतिकार करना हनुमान जी के चरित्र में था। हम उनसे वही सीखें कि जब गलत बात हो तो हम विरोध में आगे खड़े हों और सही बात हो तो समर्थन के लिए पीछे ना हटे। आमतौर पर लोग तटस्थ हो जाते हैं, इसलिए उनका अच्छाई के नीचे भी बुराई पनप जाती है। हमारी नीयत दिखाती है कि हमारी सीरत कैसी होगी। जब हमें हृदय में भगवान राम का नाम का आत्मविश्वास होगा तो विजय प्राप्त होगा। इसमें भी सुंदरकांड में एक दोहा है कि प्रवसी निगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगरों में प्रवेश करते हुए सब काम कीजिए, तो एक आत्मविश्वास हो जाता है। एक जब आप लीडर पर विश्वास करते हैं तो आप में एक अंदर से शक्ति आ जाती है। हनुमान जी के लीडर भगवान श्री राम थे। हनुमान जी के पास जो है उन्होंने अपने शत्रु से भी आशीर्वाद लिया था। जैसे कि शुरुआत में सुरसा उनके आगे में बाधा बन के खड़ी हो गई थी, लेकिन जब हनुमान जी को उन्होंने जांचा और परखा और उसने विश्वास किया, उसने विश्वास की कि ये समुद्र को पार कर सकता है, इसमें ये शक्ति है, तो उसने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया। हनुमान जी के पास तो विवेक था और उनकी विवेक से खुश होकर सुरसा जब आशीर्वाद देती है और कहती है, सुंदरकांड में एक दोहा है कि राम काजु सब करे तुम्ही बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरे से चलो हनुमान। सुरसा ने कहा कि तुम बल बुद्धि के भंडार हो तो हमारा पूरी आशीर्वाद होना चाहिए। हम भी सीखे कि खुश रहते हुए हर जोखिम का सामना कैसे किया जाए। और इसके बाद हनुमान जी जब लंकिनी को मार करके और लंका में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते हैं। वो जो लंका में प्रवेश करते हैं तो उनमें जो आत्मविश्वास होता है, क्योंकि आत्मविश्वास होना सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम में आत्मविश्वास होगा तभी हम सफल होंगे। जब अंदर से कॉन्फिडेंस होगा और हमको उस विश्वास को जगाना होगा। तो हनुमान जी में वो आत्मविश्वास था कि हम कर सकते हैं। हम जाके लंका जाके उन्होंने राम काम किया। उन्होंने 3 सफलता हासिल की। सीता माता की खोज की, विभीषण को अपने पक्ष में करने का कोशिश किया, विभीषण को अपनी बात बताया और विभीषण से दोस्ती की, जो आगे जाके रामायण में बहुत ही मददगार साबित हुआ। और इसके बाद उन्होंने जो रावण को भय भी दिखाया कि हमारा एक बानर इतना वीर है जो पूरा लंका को जला सकता है। तो इस तरीका से उन्होंने और एक बात किया कि शत्रु के ही रिसोर्सेज पर उन्होंने लंका की कपड़ा, लंका की तेल, लंका का घी सब कुछ उनके पूंछ पर लपेटा गया और उन्होंने पूरे लंका को जलाया। शत्रु के रिसोर्सेज से ही शत्रु को जलाया। तो इससे भी एक सीख मिलता है कि कैसे आप अपना बिना रिसोर्स खर्चा किए हुए दूसरे पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। इस तरीका से हनुमान जी ने हमें ये भी सिखलाया है। तो ये जो हनुमान जी का प्रकरण है ये बहुत ही पराक्रम का कहानी है। बाद में उन्होंने युद्ध कांड में भी कई सारे पराक्रम किए। उन्होंने लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी ला के हिमालय पर्वत से दिया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से भी छुड़ाया। तो रामायण की पूरी कहानी में हनुमान जी की वीरता की बड़ी चर्चा है। और उसमें एक बड़ा है कि अभी सर्वेंट लीडरशिप की
बात हो रही है। तो किस तरीका से उनका कोई ये नहीं था कि उन्होंने हनुमान जी ने पूरे रामायण में कभी भी स्वार्थ से कोई काम नहीं किया। उन्हें कोई राजगद्दी नहीं चाहिए थी, उन्हें कोई राजा बनना नहीं था, लेकिन उनके मन में भगवान राम के प्रति प्रेम था, स्नेह था और विश्वास था, और उसका उन्होंने जीवन भर निभाया। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी मतलब जीवित हैं और आज भी जो है हमारे बीच में हैं। तो उनसे काफ़ी हम सीख ले सकते हैं। तो इस तरीका से जो हम हनुमान जी से जो हम मैनेजमेंट का फंडा सीखते हैं, उसमें यह है कि आप आत्मविश्वास रखें, आप अपने लीडर पर विश्वास रखें, आप डरे नहीं, डर के आगे जीत है, आप धैर्यवान बने, आप विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। और हर एक सिचुएशन में आपका निर्णय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन से निपटने के लिए आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग अलग होता है। और आप सबसे बड़ा ये भी है कि आप जो हम इस कहानी में चर्चा किए हैं, उसमें हनुमान जी का एक नोबल ऑब्जेक्टिव भी था, कि उनका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने उस समय के सबसे दुष्ट और पृथ्वी पर सबसे पाप करने वाला रावण का संहार करना, प्लस सीता माता को खोज करना उनका ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी एक अच्छा होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों के जीवन में सुधार होने के लिए होना चाहिए। और इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।